मैं आज आपको एक नचिकेता नामक व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ। वो सबसे पहले जिज्ञासु बताए जाते हैं जिन्होंने मौत के बारे में यमराज से पूछा था। इस तरीके से ये कहानी का भाव है और मैं समझता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी ये जो कहानी या जो बात अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसा कि मैंने अभी बताया, नचिकेता दुनिया का पहला जिज्ञासु माना जाता है और महत्वपूर्ण जिज्ञासु है। नचिकेता एक छोटा सा बालक था। उसके पिता ब्राह्मण थे और उनके पिता एक यज्ञ करने की शपथ ली। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें सारी शारीरिक सांसारिक संपत्ति, अपना घर, अपना सारा सामान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यानी अपना सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान में देना था। इस तरह के यज्ञ से आप आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा साधन है जिसे पारंपरिक रूप से रचा जाता है। कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इस तरीका की शपथ लेते हैं। नचिकेता के पिता ने यह शपथ ली और उन्होंने अपनी सभी बीमार गाय, बेकार संपत्ति और जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप में उनके लिए बोझ थी, वे सारी चीज़ें दान में दे डाली। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीज़ों की उन्हें वाकई ज़रूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियां और बच्चों की, उनको उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि उसके पिता ने ईमानदारी नहीं दिखाई है। उसके पिता ने शपथ ली थी कि वह सब कुछ दान करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, मगर उन्होंने चालाकी की। नचिकेता अपने पिता के पास गया और इस बारे में उनसे बात करने लगा। उसकी उम्र उस समय महज 5 साल की थी, मगर उसमें असाधारण समझदारी थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, यह आपने ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ देना ही चाहते थे तो आपको यह शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दे देना चाहिए था। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। उसके पिता क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को दान देने वाला हूँ। यम मृत्यु के देवता है। बालक ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और यम के पास जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वह यम के पास चला गया। यह मत सोचिए कि वह कैसे गया, शरीर के साथ या शरीर को छोड़कर। मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि वह यम के पास चला गया। यम उस समय यमलोक में नहीं थे, वह घूमने गए थे, क्योंकि उन्हें तो सांसारिक लोगों के घर घर जाना पड़ता है। यमराज का काम ही कुछ ऐसा है कि उन्हें सबके घर जा कर के देखना पड़ता है किसका समय पूरा हो गया या किसका समय अभी अधूरा है, या किसका लेखा जोखा में जीवन बचा है या किसके में ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा बहुत हठीला था। वो वहाँ पर जब तक बाहर थे यमराज, वो वहाँ पर बैठे रहे यमलोक के बाहर और वहीं जा कर के हट करते रहे। लेकिन जब तक वह घूम के आए तब तक 3 दिन लग गए इस बात में।
और नचिकेता पूरे 3 दिन तक इंतजार करता रहा। एक छोटा सा बालक बिना भोजन किए हुए, बिना कुछ खाए पिए हुए और वहीं पर इंतजार करता रहा। 3 दिन बाद जब यम लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे मगर पक्के और नेक इरादे वाले वाले इस छोटे बच्चे को देखा। वह बिना हिले डुले वहां बैठा हुआ था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भी कहीं नहीं गया। वह बस वहां बैठकर यम की प्रतीक्षा कर रहा था। यम इस बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए, जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। वह भी बिना कुछ ग्रहण किए वह बोले, मुझे मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, बताओ तुम क्या वरदान मांगते हो? नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता बहुत लालची हैं। वह सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें सारे भौतिक ऐशो आराम का आशीर्वाद दें। उन्हें राजा बना दीजिए। यम ने कहा, तथास्तु। उसने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस किस कार्यों और किन किन यज्ञों की जरूरत पड़ेगी। वैदिक साहित्य में हमेशा यज्ञों की बात की जाती है। सारा वैदिक साहित्य ऐसा ही है। यज्ञों के बारे में यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता ने पूछा, मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यम ने कहा, यह प्रश्न तुम वापस ले लो। तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो। तुम चाहो तो मुझसे एक राज्य ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दे सकता हूँ। वह बोलते रहे, तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो? तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियां ले लो, मगर यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, मैं इन सब का क्या करूँगा? आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि ये सब चीज़ें नश्वर हैं, अल्पकालीन हैं, थोड़े समय के लिए आती हैं, उसके बाद ये चली जाती हैं। और मैं ये सारी चीज़ें पहले ही समझ चुका हूँ कि सारे क्रियाकलाप जो लोग इन चीज़ों में लिप्त हैं वे सब अर्थहीन है। वह सिर्फ दिखता है, वह हकीकत नहीं है। फिर मुझे और धन दौलत देने का क्या लाभ है? वह तो मेरे लिए एक सिर्फ जाल है। जिस तरीके से मछली जाल में फंस करके फड़फड़ाती रहती है, उसी प्रकार सांसारिक जीवन में मनुष्य आकर के फड़फड़ाता रहता है और वो सारी चीज़ों को हकीकत समझ करके वहीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढता रहता है, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। यम ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की। कैसे भी उसको समझाना चाहा, मनाना चाहा, लेकिन कोई सफलता। वह बोले, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा ही है तो देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हो, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यम एक बार फिर उसे वही छोड़कर महीने भर के लिए घूमने चले गए। वह किसी तरह सिर्फ इस बालक से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर बालक कई महीनों तक वहीं डटा रहा। कहा जाता है कि यम के द्वार पर ही उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे अस्तित्व के बारे के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। उसने खुद को विलीन कर लिया
वह प्रथम जिज्ञासु था, इसलिए हमेशा उसे एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह का पक्का इरादा रखने वाला 5 साल का बालक जो चॉकलेट या डिज्नीलैंड की यात्रा जैसे लालच में नहीं पड़ा, वह सिर्फ ज्ञान चाहता था। इस तरह के व्यक्ति के लिए किसी तरह के मार्ग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंजिल यही है, बेलगिरी पहाड़ियों की चोटियों पर नहीं। जब मंजिल यहाँ नहीं होती, तब वह बेलगिरी पहाड़ियों पर होती और हमें धीरे धीरे उन पर चढ़ना पड़ता। जब आप नचिकेता की तरह होते हैं तो आपको किसी मार्ग की जरूरत नहीं होती, सब कुछ यहीं मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ हम जो कुछ कर सकते हैं उसका पूरा मकसद उस तीव्रता को पैदा करना है, जो इच्छाओं को इतना प्रबल और शक्तिशाली होना चाहिए कि ईश्वर आपसे दूर न रह सकें और दिव्यता और नज़रअंदाज न कर पाए। ऐसा नहीं है कि दिव्यता आपको नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, मगर आपका मन और अहम लाखों अलग अलग तरीके से वास्तविकता पर पर्दा डालते रहते हैं और उसे आपकी आँखों से पूर्णतः ओझल करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप कर्म के पथ पर चलें, चाहे आप ज्ञान के पथ पर चलें, या आप क्रिया करें या भक्त के पथ पर चलें, आपकी तीव्रता ही आपको इन रास्तों पर आगे बढ़ाती है, न कि खुद ये रास्ते। अगर तीव्रता न हो तो कोई क्रिया कुछ नहीं कर सकती। जब तीव्रता इन क्रियाओं में आती है तो उनमें आपको एक अलग आयाम तक ले जाने की शक्ति देती है। यानी यह क्रिया नहीं जो आपको रूपांतरित करती है, बल्कि आपकी तीव्रता आपको रूपांतरित करती है। जब आप में ये तीव्रता होती है तो क्रिया एक जबरदस्त सहारा देती है, जो उस तीव्रता को और भी बढ़ा देती है। क्रियाओं का सारा मकसद यही है, चाहे आप किसी भी मार्ग पर भी चलें या पथ का अनुसरण करें, आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकता जब तक कि आपके अंदर यह तीव्रता न हो। अगर आप आधे दिल से किसी से प्रेम करते हैं या आधे दिल से किसी भी काम को करते हैं, या आपके मन में जैसे कोई शंका रहती है कि मेरा ये काम, मैं ये पढ़ाई करूं या न करूं, या सपोज देन कोई बिजनेसमैन है तो वो ये सोचता है कि मैं जिस चीज़ का व्यापार करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये व्यापार मेरा चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब जिसको कहते हैं ना आधा मन, आधे मन से किया हुआ या कोई भी कार्य या आधे मन से किया हुआ प्रेम, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम या तो 100% होता है या बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप किसी 99% प्रेम करते हैं किसी से, तो आपने प्रेम का को जाना ही नहीं। किसी भी तरीके के क्रियाकलापों पर यही लागू होता है। अगर आप कोई कार्य 100% नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वह आपको आपका पेट भर सकता है। जब तक कि आप कोई काम 100% नहीं करेंगे, वह आपको रूपांतरित नहीं कर सकता। जब तक कि आपका प्रेम 100% न हो, वह आपको रूपांतरित नहीं कर सकता। वह लेन-देन की तरह कुछ पाने का ज़रिया हो सकता है, मगर अस्तित्व के अर्थों में उसका कोई मूल्य नहीं होगा। मेरे मित्रों, कोई भी कार्य करें, आप उसमें अपनी 100% अगर उपस्थिति देंगे तो नचिकेता की तरह आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। आपके कार्य पूर्णतः
सफल होने की हर संभव प्रयास को कर पाएंगे।